बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। एक बच्ची ने लिखा है कि मेरी भांजी मेरे पास आई हुई थी और हम कई हफ़्ते इकट्ठे आपकी वीडियोस देखते रहे। अब वो घर चली गई है, पर वहाँ से जब भी फ़ोन करती है तो यही कहती है अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे कान, हमारा दिल जिन चीज़ों को हम सुनते हैं हमें अच्छे लगने लग जाते हैं, तो हम उसे अदा करने लग जाते हैं, हमारा तकिया कलाम बन जाता है, बाई चॉइस भी होता है। मुझे याद है कई साल पहले मैं इस्लामाबाद में एक 15 रोज़ा ट्रेनिंग थी और 40 हमारे ट्रेनीज़ थे। ये सारे पूरे कश्मीर से बहुत पढ़े लिखे बच्चे थे, बहुत टैलेंटेड, बहुत ज़हीन, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इनको हमने चुना था। और 12,000 टीचर्स की ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट था और 1 लाख बच्चों की ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट था। तो 15 दिनों में जब वो उनकी प्रेजेंटेशन होती थी और मैं उनको प्रैक्टिकली काम कराता था, तो धीरे धीरे मुझे भी लगा कि मेरा तकिया कलाम बन गया आला। तो बाद में जब आखिरी दिन था और मैंने वहाँ से आना था, तो उन्होंने वो जो स्किट्स बनाए जो बाद में बनाते हैं ना ड्रामे श्रामे, तो उसमें जब उन्होंने जिस बंदे ने मेरा रोल अदा किया, तो जब उसने बार बार आला जैसे वो मैं चलता था और जैसे बैठता था और जैसे बात करता था, तो उस पर हंस हंस के बुरा हाल हो गया। पर मतलब इसका ये है कि जब हम जो भी कह रहे होते हैं, जो सुनने वाला है उसको अपने एंगल से देखता ज़रूर है। उसको वो अगर महबूब लगे, अज़ीज़ लगे, मजाक भी उड़ा सकता है, पर उसको वो समटाइम इख्तियार भी कर लेता है। ओके जी, आज जो आगाज़ कर रहे हैं जिस मौजू पे, वो नाज़मा अज़ीज़ का है। अच्छा, ये जो कमेंट था ये शहर का था, और नाज़मा अज़ीज़ ने लिखा कि सर मर्द अपना मर्द ताने बहुत देते हैं, और जब ये बाहर से आते हैं, जहाज़ में से आए हैं तो एयर होस्टेस के कपड़े देख के आते हैं, तो इनका मन होता है कि बीवी बिल्कुल वैसी बिहेव करे, वो जैसे टोपियाँ पहन के और जैसे स्लिम एंड स्मार्ट होकर खिलापला रही होती है। इनका मन होता है कि पास से गुजरे तो उसमें से खुशबू आए। कभी किसी बस में से आ जाएं तो होस्टेस के कपड़े और टोपियाँ देख के उससे मुतासर हो जाते हैं। किसी बाज़ार चले जाएँ, किसी मीटिंग में चले जाएँ, तो वहाँ लड़कियाँ ने जो पहना होता है, ज़ाहिर है वो एक से एक आला घरों से आई होती हैं। ये इनके मियाँ बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, तो हर जगह अच्छी एक ब्रीड को देख के आते हैं, तो आके फिर मुझे ताने देते हैं कि तुम अपने को ठीक से कैरी नहीं करती और तुम बिल्कुल घरेलू सी लगती हो। अच्छा नाज़मा, एक आप ही नहीं हैं, आप जैसे सैकड़ों ख़वातीन हैं जिनके मियाँ ये करते हैं, जिनके मियाँ को अपनी बीवियाँ नीट एंड क्लीन चाहिए, खूबसूरत, वैसी गोरी बगी, वैसे बाल बने हुए, निक सुख से कहते हैं दुरुस्त होना। अच्छा, उनकी गैर मौजूदगी में आप घर में मुँह हाथ धो लो तो आपकी सास सर को आ जाती है कि तुमने मुंह धोया तो क्यों धोया, तुमने कपड़े अच्छे पहने तो क्यों पहने। 2 बातें याद रखिएगा, अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो सुबह उठते ही मामूल बनाइए, बेहतरीन तैयार होना शुरू कीजिए। सास को पसंद हो या ना हो, नंद को पसंद हो ना हो, फिर आपका एक अपना बन जाएगा, मामूल बन जाएगा। और अगर आप सुबह करने में थोड़ा लेज़ी हैं, तो जब मियाँ ने आना होता है, जब जाना होता है, उस वक्त तैयार होना शुरू कर दीजिए। ये जो इशू है कि मियाँ चाहता है आप कैसे तैयार हों, 2 काम कीजिए। एक तो कभी इच्छरे और अनारकली मत जाइए। हमेशा जाना हो शॉपिंग के लिए तो जिस क्लास में आप हो, जो बिल्कुल अपर वाले हैं वो कुछ ख़ास ब्रांड्स में जाते हैं, आपके लिए अभी थोड़ा महंगा होगा, तो आप ये कीजिए कि मिडिल क्लास वाली जो ब्रांड्स हैं वहाँ जाना शुरू कर दीजिए। फोर्टिस चले जाइए, आप लिबर्टी चले जाइए, एम्पोरियम चले जाइए, ये जगह आपको सूट करेंगी। अच्छा, जिस चीज़ को आपने लेना है मियाँ को साथ रखिए, कभी शॉपिंग खुद मत कीजिए। जब भी सूट लेना हुआ मियाँ को साथ, वहाँ चूँकि सब हैंगर पे लगे होते हैं, स्टैचूज़ पे लगे होते हैं, तो मियाँ को पूछिए कि किस सूट में मैं आपको अच्छी लगूँगी। ज़ाहिर है उसको पजामा चाहिए होगा, जीन्स चाहिए होगी, या जैसी शर्ट की जो शेप चाहता है वहाँ हर शेप में मौजूद होंगी। सस्ता कपड़ा ना लीजिए, सस्ता ब्रांड ना लीजिए। जाना हो तो खाड़ी पे जाइए, जे डॉट पे जाइए, ये जो निशात वालों का है उस पे चले जाइए, गुल अहमद पे जाइए। बिलीव मी, 1000 लड़कियां भी जा रही होंगी, जिसने गुल अहमद पहना होगा उस कपड़े की शाइन, उसका कलर दूर से चमकता है। 1000-1200 का बाकियों से फ़र्क होता है, चले 2000 का फ़र्क होगा। खर्च तो आपने वो भी किए, पर ये जो कैरी करते हैं, वो जो मियाँ जहाँ से आता है, जितना अच्छा स्टफ़ होता है, जितना अच्छा कपड़ा होता है, आप फिर किसी घर वाली माई को सिलने नहीं देते, आप उसकी टेक केयर करते। इसी तौर पे याद रखिएगा, आम बाज़ार से 3 पीस लेके सूट सिलवाना बंद कर दीजिए। जहाँ ब्रांड का होगा वो आपको आसानी होगी, साथ डिज़ाइन भी होगा, वैसा बनवा लीजिए। अभी अगर फोर्ट्रेस में जाते हैं
तो वहाँ एक से एक उम्दा इकोनॉमिकल साइज़ के, इकोनॉमिकल कीमत के आपको मिल जाएंगे। उसमें भी बहुत आला भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं, यानी 8,000 से लेके 7,000, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 हर रेंज में कपड़े मौजूद हैं सिले सिलाए। अपनी बॉडी को स्लिम रखिए और वहाँ से वो कपड़े लीजिए। ये कपड़े सालों के लिए नहीं होते, साले मतलब वो मियाँ बीवी वाले साले नहीं, बरसों के लिए नहीं होते। इनकी जो उम्र होती है एक सीज़न होती है, और बहुत हुआ तो 2 सीज़न चल जाएंगे। जिनके मियाँ इस तरह के चूज़ी हों उनके लिए कभी परेशान ना हो, हमेशा मुस्कुरा के। आप बिल्कुल सही कहते हैं, मेरा भी जी चाहता कि मैं भी बनूं ठनूं और आपके साथ जाऊं तो आपको भी अच्छा लगे। और ज़ाहिर है मर्द अगर वो कहीं पार्टीज़ में जाता है, कहीं अजीज़ों के यहाँ जाता है, तो उसका मन चाहता होगा कि आप भी बहुत अच्छे लगो, उसके साथ मैच करो। जो बच्चियाँ बुर्का लेती हैं, पर्दा करती हैं, याद रखिएगा जिस घर में आप जाते हो वहाँ जाके आप बुर्का या पर्दा लेके तो नहीं बैठते, वहाँ बुर्का ऑफ़ कर देते हो, वहाँ आप उनकी ख़वातीन के साथ उनके साथ ही बैठते हो। और हर जगह बड़े बड़े कर्टन और बड़ी बड़ी दीवारें नहीं होती, तो कहीं ना कहीं ख़ानदानों में, अजीज़ों में जब आप बैठते हो तो लोगों की निगाह तो आप पे जानी जानी है। वो आपके अपने अजीज़ भी हो सकते हैं, थोड़े से दूर के भी हो सकते हैं। तो अगर आप वहाँ छुई बन के या पुराने कपड़े पहन के या सस्ते कपड़े पहन के जाओगे तो आपके मियाँ को तो ऑड लगेगा। ख़र्चा मियाँ का होना है बाबा, करवाओ। वो अगर खुश हो रहा है उस पर तो उसको खुश होने दीजिए। उसे एक और चीज़ भी तय कर लें। देखें जब 1 महीने में आपको 1 या 2 वो अच्छे सूट दिलवाएगा, 10,000 तो लग जाएंगे ना, फिर धीरे धीरे उसे अंदाज़ा भी होगा कि ख़वातीन के कपड़े मर्दों से फ़र्क होते हैं और कॉस्टली भी होते हैं। और वहाँ आपका 10,000 का 12,000 का एक बजट अलग से निकलना शुरू हो जाएगा, तो उसको भी फील नहीं होगा, पता है कि ये होना ही होना है। इसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं सीइंग इज़ बिलीविंग। जो चीज़ देखी हो उस पर यकीन होता है। आप वहाँ जाके बताएं कि कपड़े इतने महंगे आते हैं तो वो कभी यकीन नहीं करेंगे। स्टिच चीज़ देख के, वहाँ जो हैंग पे लगी हुई चीज़ देख के, स्टैचू पे लगी चीज़ देख के आपको न सिर्फ उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा होता है, फिर जब आप मूव करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो और भी चीज़ें बेहतर खुल के आती हैं। एक बात और याद रखिएगा, मियाँ के साथ जब शॉपिंग पे जाएं तो किसी एक जगह लट्टू ना हो जाएं, ना बहुत देर लगाएं। मियाँ की पिंडलियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, इनके पंजे दुखने शुरू हो जाते हैं। तो इनको जहाँ जहाँ लेके जाना है, पहले विज़िट में मुमकिन है आपने भी सारी शॉप्स ना देखी हों, लाइक एम्पोरियम जाते हैं तो एक दफ़ा मूव कर लीजिए, बीच में जहाँ जहाँ अच्छी शॉप्स आएँ वहाँ रुक। बहुत महंगी महंगी भी हैं, वहाँ मत जाइए, वो आपके लिए नहीं है, ऐसे दिल ख़राब होगा। तो जो हैं वहाँ से इंतखाब कीजिए। रंग के मामले में कभी बेहतियाती मत कीजिए, फीका कलर बुज़ुर्ग औरतों का होता है। और इसी तौर पे अगर फ़र्ज़ करें पिछले साल का डिज़ाइन है और सस्ता मिल रहा है तो मत ख़रीदिएगा। इसी तरह एक और बात याद रखिएगा, अगर थोड़े समझदार हो जाए और फिर मियाँ आपको पैसे देने लग जाए तो जो ही सीज़न ऑफ होने लगता है तो सारे बड़े ब्रांड सेल लगाते हैं। उस सेल को हमेशा इन टच रहिए, वहाँ पहुँचिए, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, क्वालिटी होती है अच्छी, कलर बहुत अच्छा होता है, प्राइस बहुत अच्छी होती है, आपकी प्राइस की रेंज में आ जाते हैं। ये सेल इसलिए लगाते होते हैं कि इन्होंने अगले पूरे सीज़न में उन कपड़ों को महफूज नहीं रखना होता। कपड़ा लंबा अरसा पड़ा रहा है, ग्रेस ख़त्म हो जाती है, कीमत भी कम हो जाती है। दूसरा, इन्होंने हर सीज़न में नया डिज़ाइन लेके आना होता है और उसी डिज़ाइन में लाइक वो 2,000 का था तो अगली डिज़ाइन में वो 3,000 का, 4 का हो जाएगा, उन्हें उसमें फ़ायदा होता है। सो ये आधी कीमत पे भी निकाल दें, उनको कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन मियों की बातों के आगे लड़ने, मरने, जंग और जदल करने की बजाय मुस्कुराया करें, मुस्कुरा के उनका हाथ पकड़ा करें और कहें, पूछें कि आपने वो ख़ातून कहाँ देखी है। अगर एक आध फ़ोटो भी बना लिया करें तो मुझे आसानी हो जाएगी ना, कौन सा कलर आपको अच्छा लगता है, किस में आपको लड़कियां ज़्यादा जचती हैं। तो अब हम चलते हैं और चाय भी पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, कहीं बर्गर वर्गर खा लेंगे। अच्छा खाना खाना हो तो किसी अच्छी जगह आप जाके खाना खा लीजिए, आपका वो बहुत अच्छा टाइम भी हो जाएगा। एक दफ़ा मियाँ रेजिस्ट करेगा, कोई बात नहीं है, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा जब वो बताता है तो आप उसको अपना एंगल नहीं बताएंगे, उसका एंगल बताएंगे कि आपकी ख्वाहिश को पूरे करने के लिए मैं चाहती हूँ कि 1 घंटा आप स्पेयर कर लें, हम जाते हैं और जाके इस काम को कर लेते हैं। जब जब फिर आप अच्छा पहनावा पहनोगे तो तब वापस आके मियाँ ऑफिस चला जाए, फिर अल्लाह का शुक्र कीजिए कि रब ने उसकी निगाह को आप पे टिकाया
आपके बदन पे, आपके जिस्म पे वो जो उम्दा मलबूस था वो आप पे आया, किसी और पे नहीं गया। और ये हलाल तरीके से, इज़्ज़त के साथ, मोहब्बत के साथ आप की लुक्स बेहतर हो गई, आप खूबसूरत लगने लगे और आपको वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई। ज़ाहिर है आपकी तो अपनी ख्वाहिश भी तो होती है ना अच्छा लगने की, बेहतर होने की। इसी तौर पे याद रखिएगा, जब आपके अपने पास पैसे हों, ईद पे शब रात पे आते हैं ना माँ की तरफ से, किसी और बड़ों की तरफ से, तो उनको भी मतलब थोड़ा सा संभाल लेता है। ऐसे मौक़ों पे गए तो जितना मियाँ ने बजट दिया थोड़ा सा उसमें ऐड करके एक आध चीज़ और ख़रीद ली। गुड़ आना चाहिए, वहाँ गुड़ बहुत होता है और फिर वो गुड़ आपको मिलता है, आपका मुंह भी मीठा होता है, ख़ुद आप भी अच्छे लगते हो, आपके घर का माहौल भी अच्छा हो जाता है। खुश रहिए, सलामत रहिए, खूबसूरत लगते रहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।